देश दुनिया सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ साथ खेलकूद और मनोरंजन समेत तमाम क्षेत्रों से जुड़ी खबरों आप तक पहुंचाने के साथ ही अमृत विचार आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है। इसलिए आपके स्वास्थ्य से जुड़े हर महत्वपूर्ण सुझाव भी वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि हम हैं अमृत विचार और रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। दरअसल उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में है और यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार ठंड का कहर जारी है। ऐसे में हाड़ कपाती ठंड के बीच हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे तमाम मामले बढ़ गए हैं। वहीं हार्ट अटैक के मामले कुछ दिनों में कानपुर से बड़ी संख्या में सामने आए हैं, जिनमें कई लोगों की अलग अलग स्थानों पर एक के बाद एक अचानक हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ठंड में क्यों हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। वहीं इसको लेकर मुरादाबाद के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा बताते हैं कि ठंड का मौसम हार्ट अटैक के मरीजों के लिए सबसे मुश्किल भरा होता है। जैसे ही ठंड बढ़ती है, लोगों के शरीर में कई बदलाव आते हैं। लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना और हार्ट अटैक हो जाने से दिमागी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उनके अनुसार इसकी बड़ी वजह नसों में जकड़न के साथ खून जमने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जिनके हार्ट में पहले से ब्लॉकेज है, वो इस मौसम में अचानक हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का शिकार हो सकते हैं। उनमें इसकी संभावना आम लोगों से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा के मुताबिक हार्ट अटैक के मरीजों में 30% 40 साल से कम उम्र के युवा शामिल हैं, जिसकी बड़ी वजह इस मौसम में उनकी लापरवाही है। डॉक्टर मेहरोत्रा के अनुसार युवाओं में बदलता लाइफ स्टाइल और खान पान, जिसमें तंबाकू, गुटखा जैसे धूम्रपान हार्ट अटैक की बड़ी वजह हैं। उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक के ज़्यादातर केस सुबह को सामने आते हैं। उसकी बड़ी वजह है कि सुबह के वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, साथ ही ब्लड जमने की संभावना भी बढ़ जाती है। उसी दौरान हार्ट अटैक होने, ब्लड प्रेशर बढ़ने और ब्रेन हैमरेज होने के साथ ही सांस फूलने की संभावना भी बढ़ जाती है। डॉक्टर मेहरोत्रा के मुताबिक अगर मरीज़ को लगता है कि सीने में दर्द है, सांस उखड़ रही है, ज़ुबान में लड़खड़ाहट है, जबड़ों में जकड़न है और दोनों हाथों में दर्द है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, दिल बेचैन है और घबराहट महसूस हो रही है, तो ये मरीज़ का हार्ट अटैक होने की संभावना है। ऐसे में तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास पहुंचकर उपचार कराना चाहिए। डॉक्टर अनुराग के मुताबिक अगर आपके घर में अचानक ऐसी स्थिति आती है तो मरीज़ को शुरुआत में डिस्प्रिन नाम की टैबलेट दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे 15% मरीज़ का हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। जिस तरह की शीत लहर इस समय चल रही है, जिसमें कि तापमान भी कम है, कोहरा भी लगातार है, पाला भी पड़ रहा है, हवा भी काफ़ी ठंडी तेज़ चल रही है। इस तरह के मौसम में कई बॉडी में चेंज आते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की और दिमाग की परेशानी पैदा होती है। मेन कारण होता है कि साहब नसों में सिकुड़न पैदा होती है ठंड की वजह से। रिस्पॉन्स ठंड, जैसे आपने देखा होगा कि ठंड में चेहरे नाक लाल हो जाती है। रीज़न ये होता है कि नसें सिकुड़ती हैं, ऐसे बॉडी के अंदर भी होता है। दूसरा, खून के जमने की क्षमता बढ़ जाती है, हाइपर कोगुलेटिव बोलते हैं उस चीज़ को। तो ये दोनों चीज़ें मिलके कुछ शरीर में कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। जो लोग प्रोन हैं, जिन लोगों में एस्टेब्लिश डिजीज़ है कि हार्ट की परेशानी है, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशन आजकल देखे जा रहे हैं, उस कॉम्प्लिकेशन में हार्ट अटैक, हार्ट की वजह से सांस फूलने वाली बात, या स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, उसमें भी खास तौर से इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ये ज़्यादा देखा जा रहा है। दूसरी बात आपने पूछी, युवाओं में तो ज़्यादा हो रहा है। तो यंग लोग ही बाहर ज़्यादा निकलते हैं, जिनको परेशानी है, एल्डरली है, वैसे प्रिकॉशन, ठंड ज़्यादा होने की वजह से बाहर नहीं निकलते। लेकिन यंग जो माहौल होता है कि मौसम बड़े ठंडा हो रहा है, इसका लुत्फ़ लिया जाए, तो उसमें लोग ठंड में बाहर तो घूमते भी। और दूसरा, फिर एक साथ में काफ़ी हद तक तंबाकू और शराब का उपयोग भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। लोग बाहर भी ज़्यादा खाना खाते हैं, तेज़ मसाले की भी चीज़ें आजकल ज़्यादा खाते हैं। कहते हैं कि जाड़ में आप तो गर्म खाना खाओ तो फ़ायदा करता है। तो अगर लिकर आपने लिया है, शराब आपने ली है, तो ये ध्यान रखना चाहिए उसको लेने के बाद बाहर ना निकलें,
क्योंकि उससे एकदम सडन टेम्परेचर लॉस होता है, शरीर में परेशानी पैदा होती है। खाना हल्का खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। ये सोच गलत है कि बाहर का गर्म खाना खाएं तो आपको फ़ायदा होगा। जो अगर आपको कोई परेशानी किसी भी किस्म की, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो अपनी दवा को फिर से एक बार रिव्यू करवाएं। हार्ट की किसी को परेशानी है उसके लिए रिव्यू करवाएं। शुगर की कोई परेशानी है तो उसके लिए रिव्यू करवाएं। धूम्रपान घातक है, इसमें कोई शक नहीं है, बंद होना चाहिए। लिकर या शराब मॉडरेशन तक तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साहब। और जिस तरह का माहौल आजकल है उसमें एक बात ये भी हुई है कि कोविड के बाद ये देखा गया है कि सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। कोई डेफिनेट एविडेंस अभी तक इस चीज़ का नहीं है। ये ज़रूर था कि ये देखा गया था कि इन लोगों को वैक्सीन लगी या जिनको कोविड हुआ तो उनको खून जमने की क्षमता बढ़ गई थी, लेकिन उतने देर तक इसका असर रहेगा इस बात का कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि आजकल सडन कार्डियक डेथ इन यंग्स पहले के मुकाबले बढ़ा। कि अर्ली मॉर्निंग सर्ज होता है, ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ता है, उस समय खून के जमने की क्षमता भी थोड़ी बढ़ती है। तो उसी दौरान हार्ट अटैक की संभावना, उसी दौरान जो हार्ट के प्रॉब्लम की सांस फूलने की संभावना, उसी दौरान जो स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ती है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका उसके लिए, अगर किसी को कभी भी लगता है कि उसको सीने में दर्द हो रहा है, सांस उखड़ रही है या उसका बोलने में लड़खड़ाहट है या उसके शरीर पे कंट्रोल नहीं है, तो इमीडिएटली टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल। बनस्पत कि किसी को कॉल करें, किसी को दिखाएं, उसमें समय वेस्ट होता है। और अगर इन चीज़ों का डायग्नोसिस अर्ली और प्रॉपर बन जाता है तो उसमें इलाज में भी कामयाबी काफ़ी मिलती है। हर चीज़ की एक विंडो पीरियड होती है, जैसे स्ट्रोक वाली बात हो रही थी, हार्ट अटैक वाली बात हो रही थी। तो हार्ट अटैक में जितनी जल्दी नस को खोल दिया जाएगा उतना कम डैमेज होगा, उतना कम कॉम्प्लिकेशंस होंगे। शुरुआती स्टेज जो होती है इस तरह की बीमारियों की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रीटमेंट में। जैसे हार्ट का अटैक है, फर्स्ट आवर को गोल्डन आवर बोलते हैं। उसका कारण यही है कि जो जिसने फर्स्ट आवर ठीक से निकाल लिया वो बच गया। तो उस समय अगर आप ठीक स्टेप ले लेते हैं तो उसका एडवांटेज लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात जब कहते हैं और बाकी क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को सीने में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, जो कि लक्षण है कि प्रोलॉन्ग चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में भारीपन होना, दोनों हाथों में होना, जौ तक होना, नीचे जबड़े तक होना या बैक तक जाना, पसीना आना, एकदम ये लगना सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ की एकदम खतरा है। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो ये लक्षण हार्ट अटैक के हैं। अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो एक डिस्प्रिन की गोली अक्सर घरों में रहती है, नहीं है तो रखना चाहिए, उसको सिर्फ चबा लें, ये भी नहीं पानी वानी से खाएं। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये देखा गया है, सिर्फ ये स्टेप लेने से लगभग 11 से 15% पेशेंट सेव होगा सिर्फ इसी दवा से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो मैंने बोला कि अपने घर में इन्फॉर्म किसी को रखें, और जो दूसरा सदस्य है उसके लिए ये बनती जिम्मेदारी कि समय वेस्ट करने की, किसी को कॉल करे, किसी को दिखाने ओपीडी में ले, घर पे ले जाए या किसी को बुला लाए, सीधे नियर बाई हॉस्पिटल जहाँ पे जो इक्विप्ड हॉस्पिटल है, जहाँ सारी बीमारियों का, जिस तरह की बीमारियों का इलाज होने के उपकरण और डॉक्टर अवेलेबल है, सीधे वहाँ लेके जाएँ। और वहाँ पर क्योंकि जितना अर्ली आप पहुँचेंगे उतना बेनिफिट होगा।